नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कहीं पे भी इलाज कराना एक टेढ़ी खीर है। अस्पताल में यदि आप बेड पा गए और ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन वाला बेड मिल गया, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अदरवाइज मंत्री से लेकर के संतरी तक कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि आपको बेड दिला देगा या ऑक्सीजन दिला देगा। ऑक्सीजन का रिफिलिंग कराना तो और भी ज़्यादा टफ है, तमाम फॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है ये अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक जो अड़चन आ रही थी कि कहीं भी आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट या फिर सीटी स्कैन प्रोड्यूस करना पड़ता था कि हाँ हम कोरोना पॉजिटिव हैं और हमारी जो दिक्कत है वो बड़ी है, तब जा कर के अस्पताल वो आपको एडमिट करता था यदि जगह होती थी तो। इसके जब दूसरी दिक्कत ये आती थी कि आप इस शहर के वासी हैं कि नहीं, इस स्टेट के वासी हैं कि नहीं, ये भी आई कार्ड प्रोड्यूस करना पड़ता था। चाहे आप तड़प रहे हों, मर रहे हों, वो अस्पताल भर्ती नहीं लेता था। लेकिन इन सारे बैरियर्स को अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ख़त्म कर दिया। उसने साफ कर दिया है कि मरीज किसी भी स्टेट का हो, किसी भी शहर का हो, उसके पास आई कार्ड ना हो तो भी अब कोई भर्ती करने से मना नहीं करेगा और कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट या सीटी स्कैन होना ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नीड देखा जाएगा कि पेशेंट की क्या हालत है, उसके आधार पे उपलब्धता और फिर उसको भर्ती करके ट्रीटमेंट देना। ये बड़ा बदलाव इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि हालत ख़राब है, इसके बावजूद फॉर्मेलिटीज़ में उलझा करके अस्पताल जो है एडमिशन नहीं देते थे। तो अब जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को और जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज, वहाँ के शासन प्रशासन को ये आवश्यक सर्कुलर निर्देश भेज दिया है कि कोई अस्पताल अब भर्ती करने से मना नहीं करेगा, इन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं उलझाएगा। दरअसल जो पीक दूसरी वेव का ये एक तरह से पिक ही है, अभी और थोड़ी देर चलना है ये पिक। ये जो पिक चल रहा है इसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत तो कोरोना के कहर का है ही। इसके अलावा यदि हम इलाज चाहते हैं तो अस्पतालों में बेड न मिलने, ऑक्सीजन न मिलने और यदि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई, पाइप पैक की ज़रूरत पड़ गई तो वो न मिलने की सबसे बड़ी दिक्कत है। परिजन छटपटाते रहते हैं, अस्पताल की चौखट से लेकर के और मंत्री के दफ्तर तक दस्तक देते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं है। जब इस देश में दिल्ली हाई कोर्ट कह सकता है कि क्या करें, हम भी एक मरीज़ नहीं भर्ती करा सकते, वकील रोता रहता है कि हमारे रिश्तेदार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें एक वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए, और हाई कोर्ट कह दे कि हम भी अपने को असहाय फील कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाइए क्या स्थिति है इस समय देश की। जल्दी से स्थिति में सुधार हो, इसको लेकर के साइंटिस्ट अलग स्टडी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दूसरी पीक आनी है, दूसरे लहर की पीक, वो उसकी डेट जो मई मिड थी वो थोड़ी आगे टल सकती है और मतलब कि उसमें देरी हो सकती है। उसकी देरी होगी तो मान के चलिए कि ज़्यादा दिनों तक आपको इस हाल से जूझना है और फिर तीसरी वेव भी आनी है, इसके लिए भी तैयारी रखनी है। तो इस पे हमारी नज़र है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।